बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका की कॉन्ग्रेंशियल रिसर्च सर्विस CRS की नई रिपोर्ट आ गई है जिसमें उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा है कि नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका के खिलाफ ऐसे मिसाइल डेवलप कर लिए हैं जो अमेरिका के मौजूदा डिफेंस सिस्टम्स और तमाम नेटवर्क्स को तोड़ते हुए टैक्टिकल स्ट्राइक करने की काबिलियत हासिल कर चुके हैं। इस मंगल को शाया होने वाली रिपोर्ट में ये वाज़ेह तौर पे लिख दिया है कि इस नई मिसाइल टेक्नोलॉजी को जो नॉर्थ कोरिया बना चुकी है इसके अपने बैलिस्टिक मिसाइल फोर्स में बहुत ज़्यादा तरक्की देने में कामयाब साबित हो जाएगी। मज़ीद गुफ्तगू से पहले हालात हाज़रा से आगाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया ने इन तमाम टेक्नोलॉजीज को बनाने का सबसे अहम मकसद ये पूरा किया कि अमेरिका के उनके अपने खित्तों के इर्द गिर्द पैट्रियट, एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसे BMD कहा जाता है और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जिसे थर्ड सिस्टम कहा जाता है, उनकी रोकथाम और उसके खिलाफ बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को बनाना लाजिम व मलजूम था। और मजीद इस रिपोर्ट में कहा गया कि नॉर्थ कोरिया ना सिर्फ ऑन लैंड बल्कि समंदरी रास्तों से सबमरीन के थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल्स को बना रहा है ताकि अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को समंदरी रास्तों से रोका जा सके। अलबत्ता इस बात का भी कहा गया कि अमेरिका के लोकल BMD सिस्टम्स इन तमाम जो हरकतों सकनात है नॉर्थ कोरिया की सबमरीन के जरिए उनको डिटेक्ट करने में अहम मदद फराहम कर सकता है। इस रिपोर्ट में ये 3 अहम मिसाइल्स के बारे में बताया गया जो अमेरिका के लिए सबसे खतरा हैं, जिनमें KN-23, KN-24 और KN-25 जिसे 2019 से लेकर अब तक कई बार टेस्ट कर चुका है। ये वो मिसाइल्स हैं जो अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये बताई कि ये तीनों मिसाइल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं और रडार पे डिटेक्ट करना इनको बहुत मुश्किल है। और सबसे अहम बात ये कि इन सब को मोबाइल ट्रक लॉन्चर से जो है वो लॉन्च किया जा सकता है और इनका फ्लाइट पाथ बहुत ही गैर रवायती है जिसकी वजह से हम इसे डिटेक्ट करने में बहुत मुश्किल का सामना कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में KN-23 के हवाले से ये बताया गया कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी का जो हार्पून एंटी शिप मिसाइल है उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है इस मिसाइल से और ये पुल अप करता है अपनी फ्लाइट पैथ पे और गैर रवायती तौर पर ये स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से अब हमें नया जो है वो सेटअप बनाना पड़ेगा जिससे हम ये असेस कर सकें कि हम इन मिसाइल से कैसे बच सकते हैं। और KN-24 से मुतल्लिक इन लोगों ने ये बताया कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो गाइडेंस सिस्टम को डेमोन्स्ट्रेट करता है और फ्लाइट के दौरान ही ये बहुत ही प्रिसीजन के साथ जो है वो अटैक करने की काबिलियत भी रखता है। इस डॉक्यूमेंट में इस KN-24 के हवाले से ये बताया गया कि ये मिसाइल डुअल कैपेबल सिस्टम पर मबनी है। इसका आसान मायनों में ये मतलब कि ये न्यूक्लियर और रवायती वॉरहेड्स को ले जाने की काबिलियत रखता है और इस सिलसिले में अमेरिका को कोई नई पॉलिसी सेट करनी चाहिए ताकि इसके खिलाफ बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन किया जा सके। इस रिपोर्ट में KN-25 से मुतल्लिक भी बताया गया कि ये रडार के ऊपर जो रॉकेट और मिसाइल की लाइन है उसके दरमियान ब्लर करता है और एडवांस एवियोनिक्स पर ये मबनी ऐसा मिसाइल है जो सैटेलाइट से गाइडेड प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। और इस मिसाइल की सिमिलैरिटीज को एक्सेस करते हुए उन्होंने ये कहा कि US आर्मी के जो हिमार्स सिस्टम है ये उससे मिलता जुलता एक रॉकेट आर्टिलरी है जो कि बहुत हद तक नॉर्थ कोरिया के डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर देगा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान की हुकूमत ने भी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री से एक वाइट पेपर रिलीज किया है पिछले हफ्ते जिसमें सेम वही अमेरिका की जो वार्निंग्स हैं उस पे जापान ने भी वार्निंग देते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया की ये डिफेंस कैपेबिलिटीज और ये जितने भी मिसाइल्स को इनहेंस किया जा रहा है ये लो ट्रेजेक्टरी बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो जापान के डिफेंस नेटवर्क को अवॉइड करते हुए स्ट्राइक कर सकते हैं जो कि इस रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ना सिर्फ अमेरिका, जापान बल्कि साउथ कोरिया को भी अमेरिका पॉलिटिसाइज करके इस हवाले से थर्ड मिसाइल दे चुका है पिछले कुछ अरसे में और अब ये बात भी की जा रही है कि शिप माउंटेड फ्लैंक कैनन्स समेत एंटी ड्रोन डिफेंसेस जो है वो ना सिर्फ हाउलर जैसे अमेरिका इस्तेमाल करे बल्कि नॉर्थ कोरिया के जो नेबर साउथ कोरिया है उनको भी फराहम किया जाए ताकि प्योंगयांग की जितनी भी ये डेवलपमेंट्स हैं दिफाई मामलात में उनको काफ़ी हद तक बैलेंस किया जा सके। तो इस वक्त काफ़ी हद तक खित्तों में तनाव पैदा हो रहा है और पैसिफिक रिम के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट है ये जो कि
डिटरमिन करेगी कि आने वाले वक्तों में इस पैसिफिक रिम में, जिसके साथ साउथ चाइना सी भी काफी हद तक लिंक्ड है, क्या होने जा रहा है। फिल वक्त अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इन तमाम नॉर्थ कोरिया की जो टेक्नोलॉजीज हैं डिफेंस की, इनको किस तरह काउंटर करेगा, क्योंकि पेंटागन ने तकरीबन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम वो खरीद चुके थे, मगर एन वक्त पे जो डील थी वो मई 2020 में ख़त्म हो गई, जब जेरूसलम ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी को आयरन डोम सिस्टम्स नहीं दे सकते। तो इससे मुतल्लिक मजीद वीडियोस बनाते रहेंगे। हालात हाज़रा टीवी के साथ जुड़ी रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। हालात हाज़रा पर कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार करें, वीडियो को शेयर करें और दुनिया भर से खबरों और अहम मालूमात को जानने के लिए हालात हाज़रा टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।